भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन, आत्मनिर्भरता की नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में जो हमारे देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। यह है स्वदेशी कावेरी इंजन। यह इंजन सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कावेरी इंजन कैसे हमारे लड़ाकू विमानों की ताकत बढ़ाएगा और भारत को विश्व मंच पर मजबूत बनाएगा। 1986 में भारत ने स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने का सपना देखा। इस परियोजना को नाम दिया गया कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य था हल्के लड़ाकू विमान LCR तेजस को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के साथ उड़ान भरने योग्य बनाना। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTA को दी गई। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण तकनीकी सहयोग में बाधाएं आईं। इसके बावजूद DRDO ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें जारी रखीं। हाल के वर्षों में कावेरी इंजन में कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इसके ड्राई कोर में बड़े सुधार किए गए हैं, जिससे यह 49-50 केन थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम हो गया है। यह क्षमता मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों UKV बेहद महत्वपूर्ण है। DRDO ने इंजन के आफ्टर बर्नर पर भी काम किया है, जिससे यह अतिरिक्त 30 केन का जोर उत्पन्न कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका फ्लैट रेटेड डिजाइन। यह तकनीक इंजन को अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में थ्रस्ट लॉस से बचाती है। DRDO की योजना है कि अगले 3 सालों में कावेरी इंजन का प्रदर्शन तेजस ट्रेनर जेट पर किया जाएगा। अगर यह परीक्षण सफल होता है तो इसे तेजस MK2 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि इससे विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगी। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन तकनीक पर समझौता हुआ है। अमेरिकी कंपनी जे ने भारत में इंजन निर्माण शुरू करने की योजना बनाई है, जिसका केंद्र बेंगलुरु में होगा। इसके अलावा फ्रांस की सफ्रान कंपनी के साथ भी भारत का सहयोग हो रहा है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। फ्रांस ने कावेरी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए 1 अरब यूरो निवेश करने की पेशकश की है। कावेरी इंजन का सफर आसान नहीं रहा। 2004 में रूस में हुए परीक्षण असफल रहे, जिससे प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे। लेकिन 2016 में फ्रांस की सफ्रान कंपनी के साथ सहयोग के बाद इस प्रोजेक्ट को नई दिशा मिली। इसके बाद इसे मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहनों के लिए भी उपयुक्त बनाने का निर्णय लिया गया। कावेरी इंजन अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह न केवल हमारी वायुसेना को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को उन देशों की सूची में शामिल करेगा जो खुद अपनी जेट इंजन तकनीक विकसित करते हैं। DRDO और GTA की मेहनत रंग ला रही है। आने वाले सालों में उम्मीद है कि कावेरी इंजन पूरी तरह से भारतीय लड़ाकू विमानों का हिस्सा बनेगा। इससे हमारी रणनीतिक और आर्थिक ताकत दोनों बढ़ेगी। दोस्तों, कावेरी इंजन सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि भारत के सपनों की उड़ान है। यह हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा असंभव नहीं है। हमें गर्व है कि हमारा देश आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और रोचक विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।